समय था जब वो अपनी भाषा के लिए, अपने शब्दों की मर्यादा के लिए, अपनी बोली के लिए जाने जाते थे। मैं खुद उनसे प्रभावित रहा हूं। मेरे उनसे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, बट उनके बोलने की शैली का मैं भी पक्षधर रहा हूं। पर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा को खोते जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले खुद ही अपने ही जनता दरबार में उनका कहना कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, या जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में किया गया, या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, मुझे लगता है शायद यही कारण है कि अब आप पत्रकारों को देखकर वो हाथ जोड़ लेते हैं और अब कुछ कहने से परहेज करते हैं। ये अच्छी सीख उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई है। मुझे लगता है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि विधानसभा में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी गलत थी। आप पत्रकारों के सामने जब वो हाथ जोड़कर भी निकल रहे थे, उसमें भी शालीनता तो कम से कम नहीं थी। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जी के यहाँ जब वो श्रद्धांजलि देने गए थे, उनके सुपुत्र जो इन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, पुष्पांजलि तस्वीर पे करने की बजाय पुष्प वर्षा वो अपने ही मंत्री के ऊपर करा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, और ये तमाम बातें मैं एक चिंता के तौर पर मैं जाहिर कर रहा हूं। उनके सहयोगियों को, उनके आसपास के लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। और अगर मेरे मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है तो हर संभव इलाज मेरे मुख्यमंत्री का कराया जाना चाहिए। पर साथ में मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संभवतः मानसिक संतुलन, और ये मैं व्यंग या तंज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं मानता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे में इलाज उनका प्रॉपर तरीके से हो, मैं इस बात का पक्षधर हूं। वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है लालू यादव और नित्यानंद राय के बीच में, क्या कहिएगा? लालू यादव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को बनाता क्या मैं गौ तस्कर हूं। हाँ, तो उन्होंने मान के चलते हैं ना ये लोग कि भाई एक परिवार का बंधुआ मजदूर है ये समाज। जिस तरीके से यादव समाज को या मुसलमान वर्ग को एमवाई समीकरण ये लोग बोलते ही हैं, इसके पीछे की इनकी सोच ही है कि ये लोग हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हम लोग कुछ भी करें ये हमारे साथ रहेगा। पर आज की तारीख में जिस तरीके से इस समाज का विश्वास, भाई एक लंबे समय से इस समाज ने आपका समर्थन किया, यादवों ने आपका समर्थन किया, 90 के दशक से लेकर आज तक आप लोग सरकार का हिस्सा हैं। लंबे समय तक एक परिवार के लोग ही बिहार में मुख्यमंत्री रहे, पर क्या कर लिया इस समाज के लिए? आज की तारीख में ये समाज भी तो हाशिए पर ही है। तो ऐसे में अगर ये समाज विकल्प की ओर जा रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों में और दूसरे गठबंधन पे अगर अपना विश्वास जता रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि कल जिस तरीके से यदुवंशियों को लेकर लालू जी के प्रति, लालू जी के मन में एक इनसिक्योरिटी देखने को मिली, कहीं ना कहीं इस समाज का एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में एनडीए गठबंधन पे विश्वास रख रहा है, और बड़ी संख्या में हमारे गठबंधन के साथ ये समाज जोड़ा। तो यकीनन इस बात को लेकर एक असुरक्षा की भावना इनके मन में है। आपके संसदीय क्षेत्र में दरोगा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, बालू माफिया के लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी फेलियर है। भाई लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर है ही, बट साथ ही साथ ये उदाहरण है, ये प्रमाण है कि किस तरीके से बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर एक गोरख धंधा बिहार सरकार के संरक्षण में पनपने का काम कर रहा है। कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में अवैध बालू खनन खुलेआम हो रहा है। टेंडरिंग की प्रक्रिया में तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो एक तरफ है ही, पर अवैध खनन दिन रात और दिन दहाड़े ट्रकों को इस तरीके से बालू से भर भर कर निकाला जा रहा है। और उसी क्रम में कल एक दरोगा की, उसमें हत्या, और मैं इसको हत्या ही मानूंगा, कोई दुर्घटना नहीं है भैया, उनकी हत्या की गई है। कल मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं, कल मेरी पार्टी के सदस्य भी उनके परिवार से मिलने आए। पर यह प्रमाण है कि ये पूरे बिहार में इस तरीके से चल रहा है। अगर मेरे मुख्यमंत्री ने अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं की, तो जो मुख्यमंत्री, इसमें अपराध को तो अभी मैं गिन ही नहीं रहा, वो तो चरम सीमा पर आ रहा है, पर जो मुख्यमंत्री जनजीवन हरियाली पर अपनी बातों को, बड़े बड़े ज्ञान को देते नहीं थकते, और मेरे प्रधानमंत्री से अपनी तुलना करते नहीं थकते कि पर्यावरण की उनको कितनी चिंता है,
मेरे मुख्यमंत्री एक सुखाड़ प्रदेश आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएंगे। बालू खनन से जिस तरीके से वाटर लेवल्स नीचे जाते जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में पूरी तरीके से बिहार एक सुखाड़ प्रदेश बन जाएगा और इसके जिम्मेदार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। और साथ में यकीनन अपराध जिसका आपने जिक्र किया, अपराध आज की तारीख में जिस तरीके से चरम सीमा पर है और उसके बाद जिस तरीके से इस सरकार के मंत्रियों के बयान आते हैं कि भैया ये घटना होती रहती है, क्या शिक्षा मंत्री को शोभा देता है? अपने विभाग की चिंता करने के अलावा इन शिक्षा मंत्री के पास हर बेतुके बयान को देने की फुर्सत है। कभी रामचरितमानस को गाली देना तो कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी शिक्षकों के बारे में बेतुके बयान देना, तो अब जिस तरीके से इस घटना को लेकर हिम्मत है तो जाए उस परिवार के सामने, जिस दरोगा की कल हत्या हुई है उस परिवार के सामने ये बयान देकर आए। कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जब स्वयं जो इनका नेतृत्व करते हैं, जब वही बेतुके बयान देते हैं, तो इस सरकार को सिर्फ उल फिजूल बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा।